तो दोस्तों वीडियो 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो हम सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था फिल्टर, तो इस वीडियो में सीखेंगे एडवांस फिल्टर। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो आपका एडवांस फिल्टर काम नहीं करेगा। चाहे वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, चाहे आप उल्टा सीधा स्पेस लगा दीजिए टेक्स्ट के अंदर, तब आपका जो है ना एडवांस फिल्टर काम नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एडवांस फिल्टर सिखाते हैं। तो एडवांस फिल्टर जो हम करते हैं ना, देखिए इसी सीट के ऊपर हम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में जब हम फिल्टर सीखा था तो हम इसी सीट पर मतलब इसी टेबल पर डेटा को फिल्टर कर रहे थे। लेकिन एडवांस फिल्टर में जो है हम दूसरी जगह पर डेटा को फिल्टर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेरा डेटा दिया हुआ है, लेकिन हम डेटा को यहाँ फिल्टर करके लाएंगे। चाहो तो आप जो है ना दूसरी सीट पर भी इस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको यहीं पर फिल्टर करके दिखाता हूँ। और दोस्तों इस फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरी सीट पर कैसे डेटा को फिल्टर करेंगे वो भी समझा दूंगा। थोड़ा डिफरेंट तरीका है उसका। मैं यहाँ से सिटी वाइज डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस सिटी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप भी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, लिखने में स्पेस दे दिया गलत, तो आपका जो है ना एडवांस फिल्टर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ कॉपी किया था। अब मैं चाहता हूँ कि आगरा सिटी का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे फिल्टर होके आ जाए। तो देखिए कैसे काम करेगा, है ना। ठीक है, मैंने थोड़ा जूमिंग कम कर ली है। ठीक है दोस्तों, अगर कम दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना अपने फ़ोन की। अब इसके बाद अब आपको आना है डेटा टाइप के अंदर। यहाँ से देखिए एडवांस फिल्टर, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको जो है ना कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि हम जो है ना दूसरी जगह पे डेटा को फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिस्ट रेंज, इसमें क्या करना है आपको, इसे हटा दीजिए। वैसे तो ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया था, हम जो है ना इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरी टेबल को। ठीक है, आपको भी इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी टू में हम जो है ना यहाँ पे साइड से क्लिक करेंगे। मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए और ओके पे क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, छोटे छोटे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा डेटा फिल्टर होके आ चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्या यहाँ पे दिल्ली किया, तो अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा है। वैसे तो हम जो है ना फिल्टर फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो हम आगे वीडियो में सीखेंगे। अभी हम जो है ना मैनुअली चीज़ों को सीखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे दिल्ली कर दिया, लेकिन डेटा फिल्टर नहीं हुआ है। लेकिन अभी मैं आगे चल के आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप जो है ना यहाँ पे कोई भी सिटी लिखोगे और डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली कॉपी कर दिया। अब क्या करना है आपको, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सब कुछ वही रहने दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे दिल्ली का डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है ना डिफरेंट तरीके से आप जो है ना डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको प्रोडक्ट वाइज करना है फिल्टर, ठीक है, तो जैसे मैंने दिल्ली को कॉपी किया था उसी तरीके से आपको जो है ना प्रोडक्ट को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है ना यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। अब चलिए दूसरी चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मुझे नंबर वाइज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से अमाउंट लिया। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट किया। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जितनी भी 9,000 से ऊपर की जितनी भी अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाए, जितना भी 9,000 से ऊपर का अमाउंट है वो आ जाए। तो क्या करूँगा, एडवांस फिल्टर के अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक किया। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर टेबल सेलेक्ट है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, यहाँ से आप इसको हटा के इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और कॉपी टू इसको हटाएंगे यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पूरा डेटा आ चुका। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये देखिए टोटल अमाउंट के अंदर जितना भी डेटा आया है वो जो है ना देखिए 9,000 से ऊपर का आया है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, 9,000 से नीचे का जितना भी डेटा है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ एडवांस फिल्टर में गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जितना भी अमाउंट आया है वो देखिए सब 9,000 से नीचे का आया है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर जितना भी डेटा आ रहा है ना वो पूरे कॉलम का आ रहा है, लेकिन मुझे पूरे कॉलम नहीं देखने हैं, मुझे कुछ कुछ ही कॉलम से देखने हैं। जैसा कि कस्टमर का नेम देखना है और प्रोडक्ट देखना है एंड अमाउंट देखना है। तो सब 3 कॉलम का ही डेटा देखना है, और जिसमें भी अमाउंट हमारा होना चाहिए कितना, 9,000 से नीचे का। ठीक है, तो 3 कॉलम देखने हैं। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो जो मुझे कॉलम चाहिए ना वो यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। जैसे कि एक कस्टमर वाला चाहिए और एक प्रोडक्ट चाहिए। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, वरना मेरा पूरा एरर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम जो है यहाँ डबल क्लिक करके इनको सही से कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको जाना है एडवांस फिल्टर के अंदर। एडवांस फिल्टर में आ गए, यहाँ से इस कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे देखिए टेबल ऑटोमेटिक आ रही है।
और यहाँ पे क्या करना है आपको, इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे और इसमें आके आपको जो है ना इन 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन ओके पे क्लिक कर दीजिए। यदि कस्टमर नेम, प्रोडक्ट एंड अमाउंट, यहाँ पे तीनों कॉलम का डेटा आ गया और डेटा भी देखिए कैसा आया है, 9000 से नीचे का पूरा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से भी आप कॉलम का डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ को अगर मूव कराना है, जैसे कि इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट किया, अब इसको यहाँ पे ले जाना है दूसरे साइड पे। क्या करना है, इसके बॉर्डर पे आइए, ये देखिए एरो किस तरह का बन रहा है मेरा कर्सर। ठीक है, इस तरह पकड़ के आप इस तरह कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये देखिए वहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से किसी भी सेल को, किसी भी टेबल को आप मूव भी करा सकते हैं। अब दोस्तों 2 चीज़ें एक साथ फिल्टर करनी है, कैसे करेंगे, तो मैं ये करता हूँ, क्या करता हूँ, सिटी ले लिया यहाँ से आगरा। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ 2 चीज़ों के हिसाब से डेटा देखना है, जैसा कि मेरी सिटी आगरा होना चाहिए और आगरा सिटी में भी डेटा अमाउंट वह देखना है जो 9000 से नीचे का है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से एडवांस फिल्टर के अंदर जाना है और यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन, देन इस पर क्लिक करेंगे लिस्ट रेंज के अंदर। यहाँ से मैं इसको हटा के इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट था ऑटोमेटिकली, पर मैंने फिर भी कर लिया है जिससे आपको भी याद आ जाए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से क्राइटेरिया रेंज में क्या करेंगे, इन दोनों को दे देंगे। ओके, और इसको इसमें हटा के और इसके अंदर हम जो ना इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए आगरा सिटी है, आगरा सिटी के अंदर देखिए यहाँ पे डेटा 9000 से पूरा नीचे का है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिटी और अमाउंट, यानी 2 कॉलम 2 कंडीशन के हिसाब से भी आप जो है डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और तरीका देख लीजिए, वो हमारा माइक्रो रिकॉर्ड का रहेगा। तो यहाँ पर हम जो ना ऑटोमेटिक डेटा कैसे फिल्टर हो, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिल्ली सिटी पे क्लिक करूँ, यहाँ पे दिल्ली सिटी आ जाए, तो यहाँ पे दिल्ली सिटी का डेटा फिल्टर हो गया आ जाए। तो कैसे ऑटोमेटिक होगा ज़रा समझिए, क्योंकि ये चीज़ आपको सीखना चाहिए। क्योंकि मैं जो ना यहाँ पे मैक्रो से कैसे हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं मैक्रो का, वो समझ लीजिए। क्योंकि ये चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि नई चीज़ें सीखेंगे तभी आपको लोग पहचानेंगे, क्योंकि आपके पास न्यू और यूनिक स्किल होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और ये यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा ही है पहले से। तो क्या करूँगा, इस दिल्ली वाले कॉलम पे सेलेक्ट करना है मुझे। उसके बाद हम आएंगे डेटा टाइप के अंदर, यहाँ से देखिए डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। और दोस्तों डेटा वैलिडेशन के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा आगे चल के, तो आपको टेंशन मत लेना है। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस वो इतना सीख लीजिए, बाकी का डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ सोर्स के अंदर आपको सिटी डाल देना है जो इस टेबल के अंदर है। ठीक है, सिटी कॉलम के अंदर है। जैसा कि इसके अंदर 4 सिटी हैं, तो मैं 4 सिटी का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने देखिए पहला अक्षर इसमें कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ही बनाऊंगा पहला अक्षर। तो ये लिख देता हूँ जल्दी से सारी सिटी, और कॉमा लगा के लिखना है आपको। ये देखिए चारों सिटी लिख ली, देन ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी सिटी अब चूज़ कर पा रहा हूँ। ओके, अब इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं होगा आपके अंदर। और एक चीज़ की देखिए, यहाँ व्यू के अंदर आइए और यहाँ पर आपको मैक्रो दिखेगा देखने को। यहाँ पे व्यू मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं मैक्रो से, जो हम जो है डेवलपर के अंदर करेंगे। तो डेवलपर ऑप्शन इसलिए मैं चालू करवा रहा हूँ क्योंकि आप डेवलपर ऑप्शन चालू करना आना चाहिए, आगे चले कर ज़रूरत पड़ सकती है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए कस्टमाइज रिबन। ओके, और यहाँ से जैसे ही आप उसके अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको देखिए डेवलपर ऑप्शन है ना, ये इसको मैंने यहाँ पे अनटिक किया। आपके में अनटिक होगा, उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, देन ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे शो करने लगेगा, आपके में शो करने लगेगा जब आप उसे टिक कर लोगे। ओके, उसके अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो एंड मैक्रोस। इसी की मदद से जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिक आप डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। तो ठीक है, जैसे डेवलपर ऑप्शन आ जाए, डेवलपर ऑप्शन चालू करने से पहले आपको एक चीज़ करना है, पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह से बना लेना है आपको। ठीक है, ये सिटी वाली। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे इतना सारा काम कर लो आप, तो इसके बाद आपको जो है ना यहाँ डेवलपर टैब के अंदर यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको कोई शॉर्टकट की बना लेना है, जैसे कि 1 लिखता हूँ, ओके पे क्लिक करूँ। तो देखिए यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ M दबाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ M जो है ना यहाँ पे काम कर गई है शॉर्टकट की। देन ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पे आना है डेटा टैब में, एडवांस पे क्लिक कीजिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए। लिस्ट रेंज में आपको जो है ना ये देखिए पहले से सिलेक्ट होके आ रहा है, क्राइटेरिया में इसको सेलेक्ट करना है। ओके, कॉपी टू
कॉपी टू में इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले। अब आपको जो ना अपनी टेबल के अंदर देखना है एक चीज़, यहाँ पे कॉलम देख लीजिए कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। तो आपको जो ना यहाँ से 7 कॉलम लेना है, ठीक है। तो देखिए 3 4 7 कॉलम, ओके। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए मेरा डेटा आ चुका। डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैंने अभी स्टेप बताई रिकॉर्डिंग की, वही सेम स्टेप फॉलो करना है। इधर यहाँ पे कॉलम पहले गिन लेना है, उसके बाद इधर भी आपको खाली कॉलम जो ना गिन के लेना है। आपको एक भी कम ज़्यादा नहीं करना है, वरना एरर आ जाएगा। अब जैसे इसके अंदर जैसे ही मैं मुंबई करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे डेटा चेंज नहीं हुआ। अब चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अभी हम लोगों ने शॉर्टकट की बनाई थी ना, वो यहाँ पर आपको प्रेस करना है, Ctrl+Shift+M। तो देखिए फटाक से डेटा चेंज हो गया यहाँ पे। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, भोपाल किया, Ctrl+Shift+M। तो ये देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका। अगर दोस्तों ये फिल्टर करने वाली शॉर्टकट की आप भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए डेवलपर टैब के अंदर ही ये देखिए मैक्रो, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको जो ना ये देखिए Ctrl+Shift+M हमने जो बनाई हुई थी ना, वो यहाँ पे शो करेगी, ओके। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे शॉर्टकट देख पाएंगे। तो ये तरीका भी है आपका डेटा को फिल्टर करने का। हाँ, एक और चीज़ रह गई थी यहाँ पे, मैंने बोला था कि हम नई शीट पे कैसे डेटा को फिल्टर करेंगे, तो वो समझ लीजिए। नई शीट पे करने के लिए आपको पहले नई शीट पे ही आना है, ओके। नई शीट पे आपको यहाँ कॉलम कोई भी सेल में आ जाइए और उसके बाद डेटा टैब में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में क्लिक कीजिए, पहली वाली सीट पे आइए, ठीक है, जहाँ से आपका डेटा है। यहाँ से हम इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक कीजिए, फिर से हम इसी पे जाएंगे, देन इस पे क्लिक करेंगे, ओके। कॉपी टू में हम जो है नई सीट पे क्लिक करेंगे, आएंगे और यहाँ पे किसी भी सेल में क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा नई सीट पे डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो ना नई सीट पर भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फाइल को सेव करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा कि इस फाइल में माइक्रो यूज हुआ है, क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं? तो आप यस करके इस फाइल को सेव कर लेना। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में।